नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एपी डे ट्रेडिंग पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, भारतीय बाजार में मार्केट ट्रेंड्स और साइकिल्स को समझना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुल और बियर मार्केट्स, करेक्शन, मार्केट क्रैश और ट्रेंड्स को पहचानने के तरीकों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बदल सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स वो दिशा होती है जिसमें शेयर बाजार चलता है। ये ट्रेंड्स कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक चल सकते हैं और ये ऊपर, नीचे या साइडवेज जा सकते हैं। भारतीय बाजार में ट्रेंड्स को मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों, कंपनियों की परफॉर्मेंस, ब्याज दरों और विदेशी निवेश जैसी चीजों से प्रभावित किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आर्थिक सुधार और ग्रोथ लगातार हो रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स को समझना आपके निवेश के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। अब बात करते हैं दो प्रमुख टर्म्स की, बुल मार्केट और बियर मार्केट। एक बुल मार्केट तब होता है जब भारतीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं, जैसे कि हमने 2003 से 2007 तक के दौरान देखा था। इस समय निवेशकों का आत्मविश्वास उच्चतम स्तर पर होता है और इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। वहीं एक बियर मार्केट तब होता है जब बाजार में 20% या उससे अधिक की गिरावट आती है, जैसा कि 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हुआ था। इस समय निवेशक अक्सर घबरा जाते हैं और बड़े पैमाने पर बिकवाली होती है। भारतीय बाजार में भी बुल और बियर साइकिल्स आते जाते रहते हैं और लंबे समय में जो निवेशक मार्केट के साथ बने रहते हैं, उन्हें आमतौर पर बेहतर रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं करेक्शन और मार्केट क्रैश की। करेक्शन तब होता है जब बाजार 10% या उससे अधिक गिर जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं होती। करेक्शन अक्सर बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए एक रीसेट की तरह काम करता है। वहीं एक मार्केट क्रैश ज्यादा गंभीर होता है। यह अचानक और तेजी से गिरने वाला समय होता है, जैसे 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था, जब सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। ऐसे समय में धैर्य रखना और लंबे समय की दृष्टि से निवेश करते रहना बहुत जरूरी होता है। अक्सर क्रैश के बाद मार्केट में रिकवरी होती है, जैसा कि हमने भारतीय बाजार में कई बार देखा है। तो आप मार्केट ट्रेंड्स को कैसे पहले से पहचान सकते हैं? इसके लिए कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग एवरेज एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। उदाहरण के लिए 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। जब 50 दिन की एवरेज 200 दिन की एवरेज से ऊपर जाती है, तो यह बुल मार्केट का संकेत होता है। एक और टूल है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। 70 से ऊपर का आरएसआई ये बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है और करेक्शन हो सकता है, जबकि 30 से नीचे का आरएसआई यह बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और खरीदारी का मौका है। भारतीय बाजार में इन तकनीकी इंडिकेटर्स के साथ फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कंपनियों की कमाई, सरकार की नीतियां और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो मार्केट साइकिल्स को समझने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? पहले तो बुल मार्केट के दौरान निवेशकों को लाभ उठाने का मौका मिलता है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बेहद ज़रूरी होता है। आपको अपने निवेश को इक्विटीज, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच फैलाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो। जब बाजार करेक्शन में हो, तो यह एक मौका होता है अच्छे शेयरों को कम कीमत पर खरीदने का। उदाहरण के लिए 2020 के करेक्शन के दौरान कई अच्छे भारतीय स्टॉक्स कम कीमतों पर उपलब्ध थे। लेकिन अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को ध्यान में रखें और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी पर ओवर रिएक्ट न करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आप मार्केट वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर अच्छी औसत कीमत पर निवेश कर सकते हैं। बियर मार्केट के दौरान आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ डिफेंसिव एसेट्स, जैसे कि बॉन्ड्स या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स जोड़ सकते हैं, लेकिन मार्केट से पूरी तरह बाहर न जाएं, क्योंकि बियर मार्केट्स के बाद अक्सर बुल मार्केट्स आते हैं और लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय बाजार में मार्केट ट्रेंड्स और साइकिल्स को कैसे समझा जाए, बुल और बियर मार्केट्स, करेक्शन और क्रैश के बारे में सीखा, और यह भी कि निवेशक अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट साइकिल्स को समझकर आप अपने निवेश के बेहतर फैसले ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहते हैं। निवेश की सही जानकारी के साथ
आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और याद रखें, बाजार में उतार-चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन एक समझदार निवेशक वही होता है जो इन ट्रेंड्स को सही समय पर पहचान कर अपने निवेश को सही दिशा में ले जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश पर और गहन जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।